हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। एवरेज का पहला सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 26 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 27 से शुरू करते हैं। कह रहा है 40 छात्रों की एक कक्षा में 45% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों के औसत अंक 54 और लड़कों के 46 है तो पूरी कक्षा का औसत क्या है। देखिए, लड़के हैं और लड़कियाँ। लड़कियाँ का क्या परसेंटेज है? 45। तो बचा कितना? 55%। टोटल 100% स्टूडेंट होगा जिसमें 45 लड़कियां हैं तो 55% लड़के होंगे। इसको कटा देते हैं, 5 से 11, 5 से 9 बार में। इन दोनों का रेशियो ले लिए, 11:9 आ गया। ठीक है। अब लड़कियों द्वारा कितना अंक है? एवरेज 54। तो लड़कियां के सामने 54 लिखेंगे। उसके बाद लड़कों के द्वारा 46, तो यहाँ पर 46 आ जाएगा। अब पूरी कक्षा का ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेविएशन निकालेंगे। इनमें से किसी एक को एवरेज मानेंगे, चाहे 54 को, चाहे नहीं तो 46 को। तो हम लोग यहाँ पर 46 को एवरेज मानते हैं। ठीक है। लड़के द्वारा प्राप्त किया गया अंक है, कम है। तो 46 से 54 कितना, यानी लड़कियों के द्वारा कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किया गया है एवरेज में? 8। 46 8 54 होगा। 8 अंक एक्स्ट्रा प्राप्त किया गया है लड़कियों द्वारा, लेकिन लड़कियों का संख्या कितना है? 9। तो टोटल डेविएशन यहाँ से कितना आएगा? 8 9 72। ठीक है। डेविएशन आ गया यहाँ पर 8 × 9। ठीक है, 72। अब इस डेविएशन को, ये जो एक्स्ट्रा अंक आया है, इसको टोटल क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। 11 9 20 20 विद्यार्थी में, तो इसको हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अंक ज़्यादा है तो यहाँ पर एवरेज में इसको जोड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? इसको कटाएंगे तो दो, ये हो रहा 72। 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36, और ये 0 है नीचे, तो ये हो जाएगा 3.6। तो 46 और 3.6 कितना हो जाएगा? 49.6। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम लोग 54 को मानेंगे एवरेज तो क्या होगा? यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 54 अगर मानेंगे तो यहाँ पर 46 54 से कितना कम है? 8 कम है। यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। 8 कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लड़कों का संख्या कितना है? 11। तो यहाँ पर 8 को 11 से गुना करेंगे, और इस जो डेविएशन जो निकला है इसको पूरा क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 11 9 20 में, तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 11 8 88 हो रहा है। 88 को 20 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 88 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 से करते हैं 44 आएगा। एक जीरो नीचे है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 4.4। तो यहाँ पर 54 माइनस 4.4 करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 49.6। ठीक है। दोनों में से कोई तरीका से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पिछले सवाल के जैसा है, आप लोग अपने से इसे ट्राई करिए। यहाँ कह रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन क्या है? देखिए, 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 60%। यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, 20 तिया 60, 20 दूना 40, यानी 3:2 आया। अब देखिए, लड़कियों का औसत वजन 55 है, 55 kg। और लड़कों द्वारा पूछ रहा है लड़कों का औसत वजन कितना है, जबकि हमारे पास दिया हुआ है ओवरऑल, यानी टोटल जो है क्लास का एवरेज वेट। तो कितना दिया हुआ है? 59.2 kg। ठीक है। देखिए, ये जो लड़कियों का औसत वजन है 55 किलो है, जबकि एवरेज इससे ज़्यादा है। ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादा आया है लड़कों की वजह से, लड़कों का वेट ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा वही निकलना है। ठीक है, ये वाट का साइन है। तो यहाँ देखिए, 55 से 59.2 कितना ज़्यादा है? 4.2 ज़्यादा है। ठीक है, 4.2। अब इतना ज़्यादा है, लेकिन क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है यहाँ पर? 3 और 2 5। तो इसका नेट डेविएशन आ जाएगा 4.2 गुना 5। अब हमसे लड़कों का पूछ रहा है तो इसको लड़का का संख्या से डिवाइड कर देंगे। लड़का का संख्या कितना है? 3। 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.4। तो इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 7, यानी लड़का का जो वेट है लड़की के वेट से 7 किलोग्राम ज़्यादा आएगा। यानी ये 55 तो आएगा ही, प्लस जो ये डेविएशन आया है वो इसमें जोड़ देंगे। 55 7
62 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कों के अंकों का औसत 54 है और पूरी कक्षा के औसत अंक 64.8 है। लड़कियों के अंकों का औसत क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पर 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के हैं। यहाँ कटा के रेशियो ले लेते हैं, 20 दूना 40, 20 दिया 60। लड़कों द्वारा औसत अंक दिया हुआ है 54 और लड़कियों का पूछ रहा है, जबकि पूरी क्लास का औसत अंक यहाँ पर कितना है? 64.8। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा ये कितना आएगा? 54 तो आएगा ही। यहाँ पर 54 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? 10.8 ज़्यादा है। ठीक है, टोटल क्लास का एवरेज है ये, तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 3 और 2 5, तो इसको 5 से गुना करेंगे और ये जो डेविएशन आया इसको किस में डिवाइड कर देंगे? ये लड़कियों का जो संख्या है 3, इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3.6 हो रहा है कटा के, 36 पंचा 180 होता है, यानी 18 आ रहा है। तो लड़कियों का औसत कितना आ जाएगा? 54 और ये 18 इसमें जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 27 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? देखिए इसका आंसर आएगा 26, जितना संख्या है उससे एक कम। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर उदाहरण के लिए कोई संख्या का, जैसे 8, 10, 15, 20, 4 संख्या लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए 5 संख्या है जिसका औसत 0 है, इसका एवरेज क्या है? 0 है। तो यहाँ पर देखिए 4 संख्या को जोड़ के कितना हो रहा है? 10, 8, 18, 18, 15, 33 और 20, 43 हो रहा है। ठीक है, अगर हम पाँचवा संख्या को, यहाँ पर जो पाँचवा संख्या आएगा इसको हम लोग -43 ले लेंगे तो इसका तो कुल जोड़ 0 हो जाएगा, तो इसका एवरेज भी 0 हो जाएगा। तो जितना संख्या है, टोटल संख्या 5 है, उनमें से 4 संख्या यानी एक कम 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही संख्या को सब के बराबर माइनस में ले लेंगे तो वो इफेक्ट उसका मतलब एवरेज उसका 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर 55 संख्याओं का औसत 0 है, उनमें से कितने 0 से कम हो सकते हैं? वहाँ पर 0 से ज़्यादा था, यहाँ पर 0 से कम है, तो इसका भी आंसर एक कम यानी 54 होगा। देखिए इसको समझिए, 0 से कम हो सकते हैं। मान लीजिए 4 संख्या ले रहे हैं, -4, -10, -15, -19 और ये पाँचवा संख्या हम लोग छोड़ देते हैं और इसका जो एवरेज है 0 बनाना है। तो ये जो टोटल जोड़ के हो रहा है उसके बराबर यहाँ पर ले लेंगे संख्या प्लस में, 14, 15, 29, 9, 38, 10, 48, यानी 48 में यहाँ पर प्लस ले लेंगे तो इसका जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा? 0 आएगा। कहने का मतलब है जितना भी संख्या उससे एक कम संख्या जो है उसको 0 से कम रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 40 छात्रों के औसत अंक 68 पाए गए। यदि 2 छात्रों के अंक गलत तरीके से क्रमशः 84 और 46 के बजाय 48 और 64 दर्ज किए गए थे तो सही औसत क्या है? ठीक है, इसका डिजिट उलट गया है। देखिए यहाँ पर जो सही था वो क्या था? 84 और 46, तो दोनों जोड़ के कितना हो रहा है? 84 + 46, दोनों जोड़ के हो रहा है 8, 4, 120 और 10, 130। इतना सही था, लेकिन उन्होंने गलत करके क्या कर दिया? 48 और 64 कर दिया। इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 60, 40, 100 और 12, 112। ठीक है, 48 + 64 करेंगे तो ये कितना आएगा? 112। ये गलत तरीके से आया, लेकिन एवरेज कितना है? 68 है। ये गलत तरीका से निकाला तो एवरेज आया 68। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका सही एवरेज क्या होना चाहिए। देखिए 130 को 112 काउंट किया गया है, कितना कम काउंट किया गया है? इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 18। 18 कम देखा गया मतलब लिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? सही एवरेज निकालने के लिए इस 18 को भी यहाँ पर एवरेज में शामिल करेंगे। तो ये 18 को शामिल करेंगे लेकिन टोटल 18 नहीं जोड़ देंगे,
इस 18 को टोटल छात्रों के बीच डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल छात्र कितने हैं 40, तो इसको 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा, 4 से इसको कटाते हैं, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 4.5 आ रहा है। और एक जीरो नीचे में, तो उसके बदले ये कहाँ पर दशमलव आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 68.0.045। तो ये हो गया 68.45, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर करेंगे। अगर मान लीजिए कम दिया होता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, इसको बदल देते, माइनस कर देते। यहाँ पर कम दिया है तो उतना ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर ज़्यादा दिया होता, जैसे मान लीजिए 112 ऊपर रहता है, 130 नीचे होता, तो यहीं पर इसको माइनस कर देते, तो सही एवरेज आ जाता। अगला सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 50 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए। यदि दो छात्रों के अंक गलत तरीके से क्रमशः 38 और 42 के बजाय 83 और 24 दर्ज किए गए थे, तो सही औसत क्या है। ठीक है, देखिए औसत मतलब सही इसका क्या था, 38 और 42, तो 38 प्लस 42 दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हो रहा है 40, 30, 70, 10, 80। ठीक है, इतना सही था, लेकिन गलत क्या कर दिया है, 83 और 24 इसको लिख दिया है। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, 100 और 4, 3, 7, यानी 107 हो रहा है। यहाँ पर ज़्यादा अंक काउंट कर लिया, कितना ज़्यादा, 27। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा लिख दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सही एवरेज निकालने के लिए ये जो ज़्यादा लिखा है इसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, 27 को माइनस करेंगे, लेकिन सब में बांट के। टोटल कितने छात्र हैं, 50, तो इसको 50 से डिवाइड करेंगे, तो जीरो रहने देते हैं, इसको कटाते हैं, 5 6 25, 5 चौके 20। ठीक है, 5.4 आ रहा है, एक जीरो है तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी 0.54 हो रहा है। तो 64 में जब 0.54 माइनस करेंगे तो ये आएगा 63.46। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 63.46। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 छात्र के बजाय 3 छात्र रहता तो भी इसी तरह से करते, 4 छात्र रहता तो भी इसी तरह से करते। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।